हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोलॉजी बॉम एंड माई सेल्फ केशव बंसल। आज हम रिक्शा को स्टडी करेंगे। क्लियर। रिक्शा में जो ब्रायोफाइट्स में हेपाटोकॉप्सिडा के अंदर आता है, उसमें हम क्या करेंगे पढ़ेंगे आज। उसका सिस्टमिक क्लासिफिकेशन, अकरेंस, हैबिटेट, मॉर्फोलॉजी यानी एक्सटर्नल फीचर्स, इंटरनल फीचर्स यानी एनाटमी, एंड देन रिप्रोडक्शन या फिर कहें लाइफ साइकिल, बिकॉज लाइफ साइकिल में रिप्रोडक्शन ही पढ़ते हैं। ठीक है। सो स्टडी करते हैं सिस्टमिक क्लासिफिकेशन। सो क्या टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होंगी हमारी, जैसे डिवीजन है। डिवीजन क्या होगा? ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में हमने 3 क्लास पढ़ी थी, है ना। तो कौन सी क्लास में आता है? हेपेटिकॉप्सिडा के अंदर। किस ऑर्डर के अंदर आएगा? मार्केंटिएल्स के अंदर। फैमिली क्या होगी? रिक्सिएसी। जीनस क्या होगा? रिक्सिया। क्लियर। अब बात करते हैं हम अकरेंस एंड हैबिटेट की। इसमें नियरली 200 स्पीशीज़ होती हैं टोटल। अब ये नंबर वेरी भी करता है डिफरेंट ऑथर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, बट जनरली 200 स्पीशीज़ लिया जाता है। क्लियर। ठीक है। और इंडिया के अंदर 30 स्पीशीज़ होती हैं नियरली इसकी। ठीक। और ज़्यादातर सारी स्पीशीज़ क्या हैं? टेरेस्ट्रियल होंगी, सिर्फ फ्यू एक्वेटिक होंगी, जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस एंड रिक्सिया नेटेंस। मेनली इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? रिक्सिया फ्लूटेंस। क्लियर। वरना मोस्टली क्या है? टेरेस्ट्रियल हैं। इंडियन स्पीशीज़ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी इंडियन स्पीशीज़ होंगी? रिक्सिया क्रूसिएटा, रिक्सिया ग्लैवेका, रिक्सिया डिस्कलर, रिक्सिया रेटिकुलेटा एंड रिक्सिया क्रिस्टेलाइना। ठीक है। जो टेरेस्ट्रियल होंगी वे कहाँ पे ग्रो करेंगी? डैम्प सॉइल में या फिर मॉइस्ट रॉक्स में। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल फीचर्स यानी मॉर्फोलॉजी की। अब जो मेन प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स में, क्या होती है? गेमेटोफाइटिक यानी हैप्लॉइड प्लांट बॉडी होगी मेन। ठीक है। इससे स्पोरोफाइटिक बॉडी बनती है जो डिप्लॉयड होती है, वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होती है। सो मेन जो डोमिनेंट स्टेज होगी वो क्या होगी? गेमेटोफाइटिक। ठीक है। तो जो गेमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी है वो थैलस फॉर्म में होगी। ठीक है। यानी रूट जो प्लांट बॉडी है वो रूट स्टेम लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं होगी क्लियरली। और ये क्या होता है? डायकोटोमसली ब्रांच्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल या ये ग्रो कर रहा था 2 पॉइंट्स में, इस पॉइंट पे जो डिवीजन हुआ, 2 ब्रांचेस फॉर्म हुई, ये इक्वल ब्रांचेस फॉर्म होंगी। ठीक है। सो इस ब्रांचिंग क्या कहते हैं? डायकोटोमसली ब्रांच्ड। ठीक। और क्या होगा? डॉर्सो वेंट्रली प्रोस्ट्रेट होंगे, यानी डॉर्सल साइड से जो ऊपर वाली साइड होगी, ठीक है, और जो नीचे वाली साइड होगी वेंट्रल, ठीक है, वहाँ से कैसे होंगे? चपटे होंगे। और पोस्ट्रेट होंगे, यानी जो इरेक्ट सिस्टम होता है वो वर्टिकली ग्रो करता है, और जो पोस्ट्रेट सिस्टम होता है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करता है। तो पोस्ट्रेट होंगे। रोजेट लाइक यानी रोज लाइक अपीयरेंस होगी इनकी। ठीक। एंड जो एपेक्स होती है इनकी, ठीक है, एपेक्स पे क्या प्रेजेंट होगा? एपिकल नॉच। जैसे ये फॉर एग्जांपल रिक्सिया है। ठीक है। हमने हाफ ही बना लेते हैं। तो जो एपिकल रीजन है, इस एपिकल रीजन में क्या प्रेजेंट है? ये एक ग्रूव प्रेजेंट है। ठीक है। एक नॉच प्रेजेंट है। ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं? एपिकल नॉच कहते हैं। ये क्या प्रोटेक्ट करते हैं? बिकॉज इस एपिकल नॉच रीजन में ग्रोइंग रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। ग्रोइंग पॉइंट्स प्रेजेंट होते हैं जो इसकी मेनली ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्लियर। तो वो एपिकल नॉच उन्हें प्रोटेक्ट करता है। जो डॉर्सल सरफेस होगी, डॉर्सल सरफेस पे क्या प्रेजेंट होंगे? मीडियन ग्रूव्स प्रेजेंट होंगे जिन्हें मिडरिब कहेंगे, और सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे पिट्स में, जैसे ये रहा। ठीक। ये डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस है। सो ये एपिकल नॉचेस हो गए आपके। ठीक है। एपिकल नॉच तो आपको दोनों सरफेस से दिख जाएंगे, डॉर्सल और वेंट्रल। अब जो डॉर्सल सरफेस होगी इस पर क्या प्रेजेंट है? मिडरिब्स प्रेजेंट है। ठीक है। ये मिडरिब्स प्रेजेंट है, मीडियन ग्रूव्स। क्लियर। और हमें दिख रहा है छोटे छोटे से, इन पे क्या होता है? सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं इन पिट्स में। और बिकॉज मेन प्लांट बॉडी गेमेटोफाइटिक है, ठीक है, जब रिप्रोडक्शन होगा तो क्या फॉर्म करेंगे? स्पोरोफाइट फॉर्म करेंगे, यानी स्पोरोगोनियम कह सकते हैं, फिर स्पोरोफाइट। तो सेक्स ऑर्गन से ही तो बनते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है। तो मे भी कह सकते हैं कि स्पोरोफाइट डॉर्सल सरफेस पर होंगे, फॉर्म होंगे, फिर स्पोरोगोनियम डॉर्सल सरफेस पर फॉर्म होंगे, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि सेक्स ऑर्गन्स डॉर्सल सरफेस पर प्रेजेंट होंगे। ठीक है। तो सेक्स ऑर्गन स्पोरोगोनियम या मिडरिब किस पर है? डॉर्सल सरफेस पर। वेंट्रल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा? वेंट्रल सरफेस पर राइजॉइड्स प्रेजेंट होंगे। जो राइजॉइड्स दिख रहे हैं रूट्स की जगह ये काम करता है, एनकरेज में हेल्प करते हैं, और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स में हेल्प करते हैं। ठीक है। वेंट्रल सरफेस पर और क्या प्रेजेंट होगा? स्केल्स प्रेजेंट होंगे, जैसे ये स्केल्स प्रेजेंट है। ठीक है। ये स्केल्स प्रेजेंट होंगे।
स्केल्स कैसे होते हैं? स्केल्स मल्टी सेल्यूलर होते हैं, जबकि राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेल्यूलर होते हैं. दीज आर यूनिसेल्यूलर एंड दीज आर मल्टी सेल्यूलर. क्लियर? स्केल्स जो होंगे तो डॉर्सल सरफेस में क्या मिलेंगे? मिडरेब और स्पोरोगोनियम या फिर कहीं सेक्स ऑर्गन्स मिल जाएंगे. ठीक है. और स्केल्स वेंट्रल रीजन में क्या मिल जाएंगे? स्केल्स और राइजोइड्स. ठीक. अब जो राइजोइड्स होते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं. ये ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स भी हो सकते हैं या फिर स्मूथ वॉल्ड भी हो सकते हैं. अगर स्मूथ वॉल्ड हुए, ठीक है, तो स्मूथ वॉल्ड कैसे होंगे? ऐसे. ठीक है. कोई भी पेग लाइक, जैसे ट्यूबरकुलेट के अंदर ये पेग लाइक प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं, तो ये स्मूथ वॉल्ड में एब्सेंट होंगे. ठीक है. सो तो स्मूथ वॉल्ड हो सकता है जैसे ये होगा, या फिर जैसे ये वाला है इसके अंदर ट्यूबरकुलेट राइजोइड्स प्रेजेंट हो सकते हैं. ठीक है. सो ये सब इसके अंदर लिखा है, एक बार देख लेते हैं. जो स्केल्स होंगे, स्केल्स कैसे होंगे? वॉयलेट कलर के होंगे, मल्टीसेल्यूलर होंगे. क्लियर? एंड किस में एब्सेंट होते हैं? रिक्सिया क्रिस्टलाइना में स्केल्स एब्सेंट होते हैं जनरली. ठीक है. जो राइजोइड्स होंगे, राइजोइड्स यूनिसेल्यूलर होंगे, इलॉन्गेटेड होंगे, ट्यूबुलर होंगे, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होंगे. पर्पस क्या इनका? एनकरेज ऑफ टू द सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम से थैलस बॉडी को जोड़े रखेंगे एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर न्यूट्रिएंट्स में हेल्प करेंगे सॉइल से. ठीक है. राइजोइड्स का कहाँ? राइजोइड्स किस में एब्सेंट होंगे? जो एक्वाटिक फॉर्म्स होंगे वहाँ पर राइजोइड्स का कोई काम नहीं होगा. ठीक है. बिकॉज राइजोइड्स क्या एक लैंड एडेप्टेशन है ब्रायोफाइट्स का. ठीक है. तो एक्वाटिक फॉर्म्स जैसे रिक्सिया फ्लूटेंस हुई है ना, वहाँ पे कोई इसका यूज़ नहीं है, तो वहाँ पे एब्सेंट होगी. राइजोइड्स दो टाइप के हैं, स्मूथ वॉल्ड एंड ट्यूबरकुलेट. बात हो गई. ट्यूबरकुलेट में पेग लाइक इंटरनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होंगी जैसे ये है. ठीक है. स्मूथ वॉल्ड में एब्सेंट होंगी. अब हम बात करते हैं इंटरनल फीचर्स की, यानी एनाटमी. अब हमने एनाटमी स्टडी करने के लिए क्या किया? एक वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन लिया. ये ले लिया हमने वर्टिकल ट्रांसफर सेक्शन उसकी थैलस बॉडी का. फिर हमने क्या किया? देखा कि जो डॉर्सल सरफेस है, डॉर्सल सरफेस एक तो अपर डॉर्सल सरफेस बनी, ठीक है, और लोअर वेंट्रल सरफेस बनी है. जो अपर डॉर्सल सरफेस है, ठीक है, जो डॉर्सल सरफेस होगी, इस डॉर्सल सरफेस में हम क्या देख सकते हैं कि सर्टेन रोज है सेल्स की, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स. दीज आर क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स. जो रोज दिख रही है, ठीक है, रोज दिख रही है, क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स प्रेजेंट है. ठीक. क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स प्रेजेंट होंगे. और क्या होगा? इन क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स के बीच में सर्टेन स्पीसीज प्रेजेंट है. अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम करूं, सी, ये सर्टेन क्या प्रेजेंट है? ये सर्टेन ये स्पीसीज प्रेजेंट है. ठीक है. इन स्पीसीज क्या कहेंगे? एयर चैम्बर्स. सो जो बीच में ये जो सेल्स हैं हमारे क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स, ठीक है, जिन्हें पिंक से डिनोट मार्क किया है मैंने, इन जो रोज होंगी क्लोरोफिलस ग्रीन सेल्स की, इनके बीच में क्या है? एयर चैम्बर्स प्रेजेंट होंगे. ठीक है. और जो इन रोज के सबसे अपर मोस्ट सेल होंगे वो कलरलेस सेल्स होंगे. ठीक है. जो रोज है इनके जो सबसे अपर मोस्ट सेल्स हैं वे कैसे हैं? कलरलेस सेल्स. ठीक है. कलरलेस सेल्स प्रेजेंट हैं. ये थिक एपिडर्मिस फॉर्म करेंगे और इंटरप्टेड होंगे किससे? एयर पोर्स से. बिकॉज जो ऊपर के एयर पोर्स होंगे वे तो कंटिन्यू कर रहे हैं एयर चैम्बर्स में, है ना. तो जब हम ऊपर से देखेंगे तो हमें कुछ फिगर ऐसी दिखेगी जब हम यहाँ से देख रहे हैं अगर. ठीक है. तो ये क्या है? अपर एपिडर्मल सेल्स हैं रोज के, जो कलरलेस होंगे. और बीच में क्या प्रेजेंट है? एयर ओपनिंग्स प्रेजेंट है, एयर पोर्स. ठीक है. तो कंटिन्यूस नहीं होगी, इंटरप्टेड होगी. अब हम बात करते हैं डॉर्सल सरफेस की. डॉर्सल सरफेस स्टोरेज रीजन होता है. ठीक है. ये स्टार्च को स्टोर करता है. तो इसे किससे बना होता है? कॉम्पैक्ट पेरेन्काइमेटा सेल से, जो स्टार्च को स्टोर करेंगे. इसके जो बेसल टिश्यूज होते हैं वो स्केल फॉर्म करते हैं, राइजोइड्स, ट्यूबरकुलेट या फिर स्मूथ वॉल्ड राइजोइड्स फॉर्म करेंगे. ठीक है. तो यही होता है एनाटॉमी में. एक बार देख लेते हैं. वेंट्रल स्टोरेज रीजन, डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन. जो वेंट्रल रीजन होगा वो स्टार्च को स्टोर करेगा, इसलिए स्टोरेज रीजन बोल रहे हैं. कौन जो पेरेन्काइमेटा सेल्स होंगे कलरलेस, वे स्टार्च को स्टोर करते हैं. इनके ही बेसल टिश्यूज से क्या डेवलप होता है? स्केल्स एंड राइजोइड्स. ठीक है. जो डॉर्सल फोटोसिंथेटिक रीजन होगा उसमें वर्टिकल रोज होंगी किसी? ग्रीन क्लोरोफिलस सेल्स की, जिनकी आउटर मोस्ट सेल जो होगी वो आउटर एपिडर्मिस फॉर्म करेगी. ठीक है. वे कलरलेस होते हैं
और जो ये रोज होंगी ये सेपरेटेड होंगी बाय एयर कैनाल्स। क्लियर। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन की या फिर लाइफ साइकिल की। ठीक है, सो रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं ये देर जो रिक्शिया है, रिक्शा रिप्रोड्यूसेस बाय वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, एंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो दो तरह से ये रिप्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से कैसे रिक्शा रिप्रोड्यूस करता है। तो हम 5 मेन मेथड्स पढ़ेंगे। क्या क्या हैं? डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट पोर्शन ऑफ द थैलस, जो आपके एपिकल ग्रोइंग रीजन्स होंगे। ठीक है, वे ग्रो करेंगे, वे डिटैच हो जाते हैं, और जो पुराने ओल्डर रीजन्स होते हैं वो डिसइंटीग्रेट कर जाते हैं। ठीक है, और दूसरा मेथड होगा बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस, तीसरा होगा बाय परसिस्टेंट एपाइसिस, चौथा होगा बाय ट्यूबर्स जो अनफेवरेबल कंडीशन में ग्रो करती हैं, और फिर पांचवा राइजॉइड्स। तो अब हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, वन बाय वन। तो सबसे पहले क्या है? डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ थैलस। अब इसके अंदर क्या होता है? सही, ये आपकी ये जो है ये लटा हमारी प्लांट बॉडी है। ठीक है, थैलस। तो इसमें क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये तो है ओल्डर रीजन। ठीक है, ओल्डर रीजन ये क्या कर जाएगा? डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। तो क्या होगा? इस ओल्डर थैलस से ही जो ये लोब्स डिटैच हो जाएंगे, जो ग्रोइंग रीजन है वो डिटैच हो जाएगा। डिटैच होने के बाद ये कंप्लीट इस तरह की प्लांट बॉडी फॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये ओल्ड रीजन जो था वो डिसइंटीग्रेट कर गया, सड़ गया। एजिंग की वजह से भी हो सकता है, फिर किसी अनफेवरेबल कंडीशन जैसे ड्रॉट हुआ। ठीक है, जबकि जो ग्रोइंग रीजन्स थे, ग्रोइंग रीजन्स कंप्लीट वापस थैलस फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, इंडिविजुअल थैलस फॉर्म कर लेंगे। क्या ये हो गया आपका फर्स्ट जो मेथड है, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पोर्शन ऑफ द थैलस। ठीक है, अब हम बात करते हैं बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अब क्या होता है? जो वेंट्रल सरफेस होती है, बता डॉर्सल सरफेस और वेंट्रल सरफेस है। जो वेंट्रल सरफेस होगी वहाँ पर सर्टेन एडवेंटिशियस ब्रांचेस प्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये जो एडवेंटिशियस ब्रांचेस हैं ये क्या करेंगी? डिटैच होने के बाद न्यू थैलस फॉर्म कर देंगी। जैसे एक्वाटिक स्पीशीज हो गई रिक्सिया फ्लूटेंस, उसमें मिलता है ये। उसमें इस तरह से ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं बाय एडवेंटिशियस ब्रांचेस। अगर हम बात करें नेक्स्ट मेथड की, तो वो क्या है? बाय परसिस्टेंट एपाइसिस। अब ये किसके अंदर मिलता है? जैसे रिक्सिया डिस्कलर के अंदर। तो क्या होगा? जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस आएंगी, यानी ड्रॉट आया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि जो थैलस का एक जो बेसल रीजन है एक तरह से, ठीक है, वो क्या होगा? वो ड्राई कर जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, क्या बचेंगे? सिर्फ ग्रोइंग रीजन, जैसे उसके अंदर था, हमने पहले जो स्टडी किया था डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स है ना, उसमें भी जो ग्रोइंग रीजन है वो बच जाता है। अभी ग्रोइंग रीजन क्या होगा? ये सॉइल में डीप ग्रो करेंगे, थिक हो जाएंगे, और जब फेवरेबल कंडीशंस रिटर्न करेंगे तभी जाके न्यू थैलस में डेवलप कर जाएंगे। ठीक है, फिर आता है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स में क्या होता है कि अनफेवरेबल कंडीशंस में सर्टेन पेरिनेटिंग बॉडीज फॉर्म हो जाती हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं ट्यूबर्स। ठीक है, अब वापस से जब क्या होगा? फेवरेबल कंडीशंस आएंगी, जैसे फेवरेबल कंडीशन आएंगी तब क्या करेंगे? ट्यूबर्स जर्मिनेट कर जाएंगे और वापस से न्यू थैलस बॉडी फॉर्म कर लेंगे। ठीक है, सेपरेट थैलस बॉडी। ये किस में मिल जाता है? रिक्सिया डिस्कलर में, और रिक्सिया वैसी कैटा में मिल जाता है। ठीक है, देन आता है राइजॉइड्स। अब जो राइजॉइड्स होंगे ये भी हमें पता है किस पे प्रेजेंट होता है? वेंट्रल सरफेस पे प्रेजेंट होता है राइजॉइड्स जो होता है। ये राइजॉइड्स क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। ठीक है, एपिकल रीजन जो होता है इनको डिवाइड करता है, और क्लोरोप्लास्ट जो होगा वो भी प्रेजेंट होगा इनके एपिकल सेल्स में। ठीक है, और ये अल्टीमेटली ग्रो करके न्यू थैलस फॉर्म कर लेंगे। ठीक, किस में मिलता है? रिक्सिया ग्लैवेका में मिलता है। क्लियर। तो हमारे जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है रिक्सिया का वो डिस्कस कंप्लीट हो गया। 5 मेथड्स हम डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो क्या किस टाइप का होता है? oogamous टाइप होगा। यानी मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होगा? एंथ्रीडिया, और फीमेल रिप्रोडक्टिव होगा आर्चिगोनिया। ठीक है, अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये डायोशियस है फिर मोनोशियस। अब कुछ स्पीशीज जैसे रिक्सिया क्रिस्टेलिना हो गया या फिर रिक्सिया गैंगेटिका हो गया, वो क्या होंगी? मोनोशियस, यानी एक ही प्लांट बॉडी के अंदर इंडिविजुअल प्लांट बॉडी में मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन दोनों मिलेंगे। और ये किस सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं? डॉर्सल सरफेस पर, हमने पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, और कुछ स्पीशीज कैसी होंगी? कुछ स्पीशीज डायोशियस होंगी। कौन सी? रिक्सिया क्रिस्टिसाई एंड रिक्सिया डिस्कलर, ये डायोशियस होंगी। ठीक है, अब क्या होता है? जो एंथ्रीडिया होंगी वो एंथ्रीडियल चैम्बर में ग्रो करते हैं, और आर्चिगोनिया अपन रेस्पेक्टिव आर्चिगोनियल चैम्बर में ग्रो करता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंथ्रीडियम की। जो एंथ्रीडियम होगा, जैसे फिगर से पढ़ते हैं,
जो एंथ्रीडियम होगा, ठीक है, इसमें एक स्टॉक होगा, ठीक है, और एक ओवल बॉडी होगी, ठीक। और जो ओवल बॉडी है वो किससे सराउंडेड है? ये स्टेराइल जैकेट सेल से। ये जो स्टेराइल जैकेट सेल्स हैं ये ओवल बॉडी से सराउंडेड है, ठीक है। और बीच में क्या प्रेजेंट है? बीच में एंड्रोसाइट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड्रोसाइट या फिर कहते हैं एंथ्रीडियल मदर सेल, जिससे अल्टीमेटली क्या बनेंगे? स्पोर्स बनेंगे कल को, ठीक है, एंथ्रेजॉइड्स जिससे प्रोड्यूस होंगे, ठीक, डिवीजन के बाद। अब क्या होता है? ये जो स्टॉक से ये अटैच्ड होता है, ठीक है, स्टॉक से अटैच्ड होगा। तो अब क्या होता है, इसे स्टडी कर लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट स्टॉक है, ओवल बॉडी है, और जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, सी ईयर एंथ्रीडियल चैम्बर, ये जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, ठीक है, चैम्बर है। तो इस चैम्बर की बेसिक से अटैच्ड है, स्टॉक के थ्रू अटैच्ड है, क्लियर। और स्टेराइल जैकेट सेल्स होगी और सिंगल लेयर होगी, इंपॉर्टेंट है, सिंगल लेयर है, ठीक है। आर्चिगोनियम भी सिंगल लेयर स्टेराइल जैकेट से कवर्ड होता है, एंथ्रीडियम भी, और इवन जब हम जो फर्टिलाइजेशन के बाद स्पोरोगोनियम फॉर्म होगा वो भी, क्लियर। और जो एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म होंगे, ठीक है, एंथ्रीडियल मदर सेल या फिर कहीं एंड्रोसाइट के डिवीजन से जो एंथ्रेजॉइड्स फॉर्म होंगे वे यूनिसेलुलर होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, बाइफ्लैचेलेटेड होंगे और कॉइल्ड होंगे, ठीक है। वाटर जो है वो हेल्प करता है एंथ्रीडियम के डिहाइसेंस में, यानी फूटने में, ठीक है, जिससे एंथ्रेजॉइड्स बाहर आ जाएंगे। और इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है इन्हें? एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, बिकॉज मोस्टली लैंड इनहेबिटिंग है, ठीक है। बट जो फर्टिलाइजेशन है उसके लिए इन्हें वाटर की आवश्यकता होती है, बिकॉज जो स्पोर्स होते हैं वे पानी में फ्लो स्विम करेंगे, ठीक है। सो मीडियम क्या है इनका? वाटर। सो फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर नेसेसरी है। अब हम बात करते हैं आर्चिगोनियम की। आर्चिगोनियम एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जैसे इसमें फिगर में शो हो रहा है, इट इज अ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर है, इसके अंदर तो नेक रीजन प्रेजेंट है, ठीक है, और एक सॉलन बेसल रीजन प्रेजेंट है। ये तो है नेक रीजन, ठीक है। और ये है वेंटर। वेंटर में क्या होगा? एग सेल प्रेजेंट होगा, ठीक है, और उस एग सेल के ऊपर क्या प्रेजेंट होंगे? वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगे। फिर नेक रीजन में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। और सबसे अपर मोस्ट रीजन में क्या होगा? कवर सेल्स प्रेजेंट होंगे। ये 4 कवर सेल्स प्रेजेंट होते हैं। 2D इमेजेस में हमें सिर्फ 2 दिख रहे हैं, ठीक है। और जैसे एंथ्रीडियम में एक सिंगल लेयर थी स्टेराइल जैकेट सेल्स की, ऐसे यहाँ भी सिंगल लेयर होगी स्टेराइल जैकेट सेल्स की, ठीक है, वेंटर को कवर करी होती हैं। और ठीक है, यही है इसके अंदर, देख लेते हैं। आर्चिगोनियम में फ्लास्क शेप्ड है, ठीक है, और इसमें नेक प्रेजेंट है, इलोंगेटेड नेक है, और बेसल ग्लोबुलर यानी सोलन पोर्शन है, जिसे हम वेंटर कह रहे हैं। कौन से वेंटर में क्या होता है? वेंटर में एग सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, और वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि नेक में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। और ये सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल से सराउंडेड होती है। नेक के टॉप पे क्या प्रेजेंट होता है? 4 कवर सेल्स, जो मैंने आपको भी दिखाया था फिगर के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। हमने दोनों मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उसको उनको स्टडी कर लिया। अब फर्टिलाइजेशन देखते हैं। अब वाटर इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वाटर इनके लिए फर्टिलाइजेशन के लिए एसेंशियल होता है। इसलिए क्या है? ये एम्फीबियंस हैं प्लांट किंगडम के, ब्रायोफाइट्स, ठीक है। अब क्या होता है? वाटर की वजह से जो एंथ्रीडियल चैम्बर है, ठीक है, वो स्वेल कर जाता है। और जो एंथ्रीडियल चैम्बर होगा उसकी उसमें जो एंथ्रीडियम है, ठीक है, ये था ना, जो उसकी वॉल है, ठीक है, बीच में क्या प्रेजेंट है? एंड्रोसाइट, जो डिवाइड करके क्या फॉर्म कर लेंगे? स्पोर्स फॉर्म कर लेंगे, एंथ्रेजॉइड्स जिन्हें कहते हैं, ठीक है। तो अब इनके बीच में और बाहर जो एनवायरनमेंट है उसके बीच में वॉल है बस खाली, ठीक है। तो वाटर की वजह से क्या होगा? वाटर की वजह से जो वॉल होगी स्वेल कर जाएगी और अल्टीमेटली टूट जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होगा? ये स्पोर्स बाहर आ जाएंगे, ये स्पोर्स क्या करेंगे? बाहर आ जाएंगे स्पोर्स। और ये फिर वाटर में स्विम करने के बाद आर्चिगोनियम का जो हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, जो एक फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर, इसकी जो नेक रीजन है वहाँ तक पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब हमने वहाँ पे जो नेक पढ़ी है, हमने देखा है कि जो नेक में नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट होंगे, है ना, नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट हैं, फिर उसके बाद वेंटर कैनाल सेल्स प्रेजेंट हैं, फिर जाके एग है कहीं, ठीक है, फिर जाके कहीं एग है। तो हमें क्या चाहिए? हमें ये वाले सेल्स नहीं चाहिए।
तो इन सेल्स में क्या होगा, ये वाटर एब्जॉर्ब करेंगे और एक म्यूसिलेजिनस मास फॉर्म कर लेंगे और अल्टीमेटली बाहर आ जाएंगे, ताकि एक पैसेज बन जाए जिस पैसेज के थ्रू जो स्पोर्स है वो एंटर कर सके अंदर, ठीक है, एग सेल तक। और जब वो एग सेल तक पहुंच जाएगा तो क्या होगा कि फर्टिलाइजेशन हो जाएगी और एक जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। अब जैसे ही जाइगोट फॉर्म हुआ तो क्या स्टेज है, डिप्लॉयड स्टेज। तो वहाँ पे गैमेटोफाइटिक फेस एंड कर गया और क्या शुरू हुआ, स्पोरोफिटिक फेस शुरू हुआ, ठीक है। तो क्योंकि मेन प्लांट बॉडी क्या है, गैमेटोफिटिक, और अब जाके डिप्लॉयड जाइगोट जब बना तब जाके फर्स्ट टाइम डिप्लॉयड स्टेज आई। तब हम इस स्पोरोफाइटिक फेस को पढ़ते हैं। तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, या फिर कह देंगे हम इसे वो स्पोर फॉर्म हुआ। अब ये साइज में एनलार्ज करेगा क्योंकि अभी भी किस में, इस वेंटर में है। तो जैसे जैसे ये एनलार्ज कर रहा है तो उसके साथ साथ वेंटर सेल्स भी एनलार्ज कर रहे हैं और इसके अराउंड एक प्रोटेक्टिव लेयर फॉर्म कर देते हैं जिसे हम कहते हैं कलिप्ट्रा, ठीक है। कलिप्ट्रा फॉर्म कर दी, बाय लेयर होगी, 2 लेयर होंगी इसकी कलिप्ट्रा की, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है, इस जाइगोट के अंदर डिवीजन होता है। जाइगोट के अंदर डिवीजन होने के बाद क्या होगा, एक तो सबसे जो आउटर सेल्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, एम्फीथीसियम फॉर्म करेंगे, ठीक है, एम्फीथीसियम, ठीक है। और जो इनर सेल्स होंगे वो क्या फॉर्म करेंगे, इनर मास जो होगा वो फॉर्म करेगा एंडोथीसियम, ठीक है। जो एम्फीथीसियम होगा वो फर्दर फॉर्म करेगा डिवाइड होने के बाद स्टेराइल सिंगल लेयर ऑफ जैकेट सेल्स, ठीक है। जबकि जो एंडोथीसियम होगा वो क्या फॉर्म करेगा, एंडोथीसियम आर्किस्पोरियम फॉर्म करेगा, आर्किस्पोरियम फॉर्म करेगा एंडोथीसियम। और आर्किस्पोरियम से फर्दर क्या फॉर्म होएगा, स्पोरजिनस मास, ठीक है, जो फर्दर जाके स्पोर्स फॉर्म करेगा। और जैसे ही मियोसिस से स्पोर्स फॉर्म होंगे तो अल्टीमेटली दोबारा से क्या हुआ, स्पोरोफाइटिक जो इस फेज था वो एंड कर गया, बिकॉज मियोसिस में क्या होगा, वापस से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगा, है ना। वापस से जब स्पोर्स हो जाएंगे वो जर्मिनेट करेंगे और वापस से जो गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी जर्मिनेशन के बाद हर स्पोर गैमेटोफाइटिक थैलस प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। सो जो ये फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर है स्पोरोफाइटिक का, इसे दोबारा देख लेते हैं कि आउटर में सबसे क्या होगा, बायलेयर्ड कैलिप्टरा होगी, ठीक है, जो वेंटर के सेल्स ने फॉर्म करी है। उसके बाद क्या होंगी, स्टेराइल जैकेट सेल्स प्रेजेंट होंगी जिन्हें कैप्सूल वॉल भी कह देते हैं, ठीक है। और ये किसने फॉर्म करे, ये एम्फीथीसियम के सेल्स ने फॉर्म किए हैं, ठीक है। और जो इसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, इसके अंदर स्पोर्स प्रेजेंट होंगे। स्पोर्स किसने फॉर्म किए, एंडोथीसियम ने। एंडोथीसियम ने क्या फॉर्म किया, आर्किस्पोरियम। आर्किस्पोरियम ने स्पोरोजिनस टिश्यू फॉर्म किया, उस स्पोरोजिनस टिश्यू से क्या बने, मियोसिस होकर स्पोर्स बने, ठीक है। अब जब स्पोर्स बनने से पहले जो मैच्योर स्पोरोगोनियम होगा, ठीक है, जिसमें स्पोर्स बन रहे हैं, उसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो उस हमने इसमें कैप्सूल तो पढ़ लिया है ना, हमने कहा कैप्सूल है, कैप्सूल की जो वॉल है उसे तो हमने क्या कहा, जो स्टेराइल जैकेट सेल्स होंगे सिंगल लेयर्ड, है ना, वो कैप्सूल की वॉल है। तो अल्टीमेटली वो रीजन जो ये है स्ट्रक्चर से हम क्या कह रहे हैं, कैप्सूल। तो यहाँ पर कैप्सूल तो है लेकिन कोई फुट नहीं है, कोई सीटा नहीं है, ठीक है। और कैप्सूल की जो वॉल है हमें पता है सिंगल लेयर्ड है, किसने फॉर्म करी है, एम्फीथीसियम ने फॉर्म करी, ठीक है। कोई भी इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। ब्राफाइट्स में, सर्टेन ब्राफाइट्स में इलेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो स्पोर डिस्पर्जल में हेल्प करता है, ठीक है। बट यहाँ पे कोई इलेटर्स प्रेजेंट नहीं होंगे, ठीक है। कैलिप्टरा बायलेयर्ड है, ये भी हमने स्टडी कर लिया। ये वही है, बस इसी अब हम मैच्योर्ड स्पोरोगोनियम की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बताया मैच्योर स्पोरोगोनियम है, यहाँ पे कोई स्पोरोजिनस टिश्यू नहीं है, उसकी जगह क्या प्रेजेंट है, स्पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। मियोसिस होने के बाद क्या फॉर्म हो गए, स्पोर्स फॉर्म हो गए। सो ये मैच्योर स्पोरोगोनियम है, वो हमने एक तरह से इमेच्योर जो जस्ट फॉर्म्ड स्पोरोगोनियम था वो स्टडी किया था, ठीक है। तो ये इसमें शो भी हो रहा है। सो ये स्पोर्स हैं, ठीक है। मियोसिस होने के बाद मैच्योर स्पोरोगोनियम है ये, और ये आउटर लेयर है कैलिप्टरा की। अब सी हम कह रहे थे कैलिप्टरा की मतलब बाय लेयर्ड है, ठीक है। तो इस टाइम क्या हो जाता है कि जो स्टेरल जैकेट सेल्स थी, जो कैप्सूल की वॉल थी, ठीक है, वो कैप्सूल की वॉल, ठीक है, उसके आउटर क्या है, बाय लेयर्ड कैलिप्टरा है ना। तो क्या होता है, जो इनर लेयर है उसकी कैलिप्टरा की और जो आउटर जो कैप्सूल वॉल है वो फ्यूज़ कर जाती है, ठीक है, फ्यूज़ कर जाएगी। तो अल्टीमेटली इसलिए हमें सिर्फ आउटर लेयर दिख रही है कैलिप्टरा की, ठीक है। लिखा भी होगा इसके अंदर, ये रहा, द कैप्सूल वॉल एंड द इनर लेयर ऑफ कैलिप्टरा ब्रेक्स डाउन, ठीक है, वो टूट जाती हैं, ठीक है। और क्या फॉर्म कर लेती हैं, मतलब ये टूट जाएंगी तो अल्टीमेटली क्या रहेगी, सिर्फ आउटर लेयर रहेगी,
ठीक है, जो हमें फिगर में शो हो रही है कैलिप्टरा की। क्लियर। और फिर जब स्पोर्स, अच्छा सी स्पोर्स, जैसे अभी ये स्पोर ने मैच्योर कर गया, ठीक है, अभी इमिडिएटली यहाँ पे डिहाइसेंस नहीं होगा, ठीक है, इमीडिएटली डिस्पर्जन नहीं होगा स्पोर्ट्स का, 1 साल का पहले ब्रेक होगा, ठीक है, 1 साल तक रुकेंगे, उसके बाद डिस्पर्सल होगा, ठीक है। जैसे जब कैलिप्टरा के जो सेल्स उनकी जो डेथ हो जाएगी, डिके कर जाएंगे कैलिप्टर, जो आउटर लेयर है, जब वो बैरियर हट गया तो अब स्पोर्ट्स मतलब आ सकते हैं बाहर, ठीक है, डिहाइसेंस हो जाएगा, स्पोर्ट्स आ जाएंगे बाहर, डिस्पर्सल होगा, डिस्पर्सल होने के बाद जर्मिनेशन होगा स्पोर्ट्स का, और यंग गेमेटोफाइटिक बॉडी भी प्रोड्यूस करेंगे। अगर स्पोर्ट्स के स्ट्रक्चर को देखें तो उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, स्पोर्ट्स काफ़ी छोटे होंगे, काफ़ी स्मॉल होंगे, हैप्लॉइड तो होंगे ही, ठीक है, मियोसिस के बाद बने हैं, यूनिन्यूक्लिएट होंगे और पिरामिडल होंगे इस शेप में, ठीक है। हर एक स्पोर के में 3 लेयर्स होंगी, कौन कौन सी, आउटर मोस्ट एक्सोस्पोरियम, मिडल लेयर कौन सी होगी, मेसोस्पोरियम, और सबसे इनर मोस्ट लेयर होगी एंडोस्पोरियम की, ठीक है। एंडोस्पोरियम किससे बना होता है, सेल्यूलोस और पेक्टोस से। क्लियर। और ये एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, मीन सॉरी ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है किसका, लाइफ साइकिल का, डिक्सिया की। सो इसमें हम देख लेते हैं, ये आप ड्रॉ कर सकते हैं जब लाइफ साइकिल पूछे आपसे, और एक्सप्लेन वही करना है, ठीक है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किस तरीके से हुआ हमें पता है, 5 मेथड्स हैं हमारे, ठीक है, जिसमें ट्यूबर्स आता है, बाय डेथ एंड डिके ऑफ ओल्डर पार्ट्स आता है, और राइजोइड्स हो गया है, और और एडवेंटिशियस ब्रांचेज हो गई, ठीक है, जो हमने 5 मेथड्स पढ़े हैं। और फिर आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल में हमने देख लिया मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स किस पे ग्रो कर रहे हैं, जो डॉर्सल सरफेस होगी वहाँ पर ग्रो कर रहे हैं, थैलस की, ठीक है। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्चिगोनियम, उनसे अल्टीमेटली एंथ्रेजॉइड्स और एग सेल प्रोड्यूस हुए, फ्यूजन हुआ, ऊस्पोर या फिर जाइगोट प्रोड्यूस हुआ, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्मेशन हुआ, एम्ब्रियो के बाद स्पोरोगोनियम फॉर्मेशन हुआ, स्पोरोगोनियम जब मैच्योर कर गया तो उसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हो गए, ठीक है, जो ये स्पोरोगोनियम के अंदर ही चल रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर मियोसिस हुआ जो स्पोरोगोनियम में मैच्योर, और स्पोर्स प्रोड्यूस हुए, अभी भी स्पोर्स एकदम से बाहर नहीं आए, 1 साल के ब्रेक के बाद जब आउटर लेयर ऑफ कैलिप्टरा जो है वो डिजनरेट कर गई, तब जाके स्पोर्स का डिस्पर्जल हुआ, स्पोर्स डिस्पर्जल हुए, वापस गेमेटोफाइटिक बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। सो ये आपकी जो रिक्शा है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियोज़ को हमारी शेयर करें ताकि और की भी हेल्प हो सके। थैंक यू फ्रॉम बायोलॉजी बॉम्ब।